In today's talk, we shall be discussing about switching in networks. First of all, we will explain that why do we need switching. आप ये सोचिए कि suppose कि we have two device and they want to perform the communication. So there are many devices, and among all those many devices only two devices want to perform communication. तो हमारा एक अल्टरनेट ये हो सकता है कि वी एस्टेब्लिश अ पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन. मतलब जैसे कि एक मैश टपोलॉजी होती है, वैसे टपोलॉजी में हम सभी जो डिवाइसेस हैं उन सभी को डायरेक्टली कनेक्ट कर दें, सो दैट देयर इज ऑलवेज ए डायरेक्ट पाथ फ्रॉम वन नोड टू द अदर नोड. लेकिन इस केस में नंबर ऑफ लिंक्स जो रिक्वायर्ड हैं वो क्या है, n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू. तो हमें पता है कि हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क्स में तो बहुत सारे सिस्टम हो सकते हैं. सपोज कि हम ज़्यादा ना लें, सपोज हम 50 ले लेते हैं. सपोज कि वी हैव 50 डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड एंड दे वांट टू कम्युनिकेट विद वन अनदर. तो so how many links we need? So 50, where n is the number of nodes that wants to communicate. तो 50 into 50 minus 1 is 49. Okay, and this whole divided by 2. तो आप ये देखें कि हमें इतने नंबर ऑफ लिंक्स चाहिए, जिस कारण जो कॉम्प्लेक्सिटी है जो लिंकिंग की वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी. So this is not a good approach to have a point-to-point communication between for the communication for the two devices. So better alternate जो है हमारे पास, that हमें use करना चाहिए switching techniques को. So switching जो टेक्निक है उससे जो हमारे पास नेटवर्क बनता है हम उसको बोलते हैं switched communication network. और इस नेटवर्क में क्या होता है कि हमें एक स्विच की ज़रूरत पड़ती है. और स्विच क्या होता है, एक ऐसी नोड जो कि दो तरफ से लिंक्स के साथ जुड़ी होती है, सो दैट कनेक्ट्स द इनकमिंग पाथ टू द डिजायर्ड आउटगोइंग पाथ एंड डायरेक्ट्स द मैसेज टू द एप्रोप्रिएट आउटगोइंग लिंक. इसको ऐसे समझें कि मान लो हमारे पास ये एक स्विच है और ऐसे इसके पास ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू स्टेशंस जुड़े हुए हैं. मान लो 1 2 3 ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं. और ऐसे ही इसके पास आउटगोइंग लिंक्स भी ज़्यादा हो सकते हैं. तो जब भी इसके पास कोई भी इनकमिंग मैसेज आता है तो ये उसको प्रोसेस करता है स्विच, और फिर ये देखता है कि इसके लिए एप्रोप्रिएट सबसे अच्छा और सबसे सूटेबल आउटगोइंग लिंक कौन सा है. मतलब मान लो कि अगर 2 नंबर यहाँ से कोई मैसेज भेज रहा है तो स्विच ये डिसाइड करेगा कि ये जो 3 हमारे पास उसके पास आउटगोइंग लिंक्स हैं, तो उन आउटगोइंग 3 लिंक्स में से कौन सा लिंक उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है. और जहाँ पे ये पॉइंट्स है जहाँ पे इनकमिंग मैसेज आता है हम उस पोर्ट को बोलते हैं इनग्रेस पोर्ट, और जहाँ से बाहर जाता है मैसेज उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं एग्रेस पॉइंट्स. ठीक है ना. सो द एंड डिवाइसेस दैट वांट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर आर कॉल्ड स्टेशंस. जैसे ये 2 नंबर है, तो जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपस में 2 डिवाइसेस उनको हम क्या बोलेंगे, स्टेशंस. सो स्टेशंस आर द डिवाइसेस विच वांट्स टू कम्युनिकेट. ओके. एंड जो स्विचिंग डिवाइस है जो कि उसके पाथ को सूटेबली स्विच कर रहा है एप्रोप्रिएट लिंक को, उसको हम बोलते हैं नोड. सो दिस इज अ नोड. ठीक है. सो स्टेशन क्या है, वो वाले डिवाइसेस जो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और जो स्विच है विच इज प्रोवाइडिंग द स्विचिंग मैकेनिज्म आर नोन एज नोड्स. अब इसके की फीचर्स क्या है स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के. सबसे बड़ा फीचर ये है कि इसमें जो नेटवर्क टोपोलॉजी है वो रेगुलर नहीं है. मतलब
बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, तो कहीं पे कोई टोपोलॉजी है, कहीं पे कोई टोपोलॉजी है, सो इट इज़ नॉट इन अ रेगुलर पैटर्न। जो नोड टू नोड कम्युनिकेशन होती है वो यूज करती है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग या टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। सो दीज आर टू वेज ऑफ हैविंग द मल्टीप्लेक्सिंग, frequency and time division in addition to having the wavelength division multiplexing. There exist multiple path। हमारे पास सोर्स और डेस्टिनेशन पेयर के बीच में बहुत सारे पाथ होते हैं, और उन बहुत सारे पाथ का होने का हमें यह फायदा होता है कि जो हमारा नेटवर्क है उसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि एक ही तो पाथ है नहीं, मल्टीपल पाथ्स हैं, इस कारण नेटवर्क की रिलायबिलिटी भी बढ़ जाती है। जो स्विचिंग नोड्स हैं वो कंसर्न बिल्कुल भी नहीं है कि जो डेटा है उसके कंटेंट्स क्या है, मतलब अंदर क्या जा रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ कंसर्न ये है कि इसको आउटगोइंग पाथ कौन सा ठीक रहेगा, सो दैट इट रीचेस द डेस्टिनेशन इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ये हमने बता दिया कि देयर आर मल्टीपल पाथ्स एक्चुअली। Their purpose is to provide a switching facility। So switches का मेन काम क्या होता है कि वो switching facility प्रोवाइड करते हैं जब तक कि जो डेटा है वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक ना पहुंच पाए। सो दीज आर द की फीचर्स। ये इसका बेसिक मॉडल है। जो बेसिक मॉडल है उसमें ये है कि मान ये हमारे पास अब स्टेशंस हैं जो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और ये हमारे स्विचेस हैं जिसको हम नोड्स बोलते हैं। तो मान लो कि A जो है वो C से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो A सबसे पहले जो डेटा है वो एक को भेजेगा, एक नंबर नोड को, एक नंबर स्विच को। फिर ये डिसाइड करेगा कि इसके पास अगर 2 पॉइंट्स हैं बाहर जाने के लिए तो कौन सा इसको सूटेबल है। मान लो कि जब A से एक मैसेज आया वो 1 पे पहुंचा, 1 ने देखा कि देयर आर 2 आउटगोइंग पास, तो मान लो कि सूटेबल उसको ये वाला लगा। फिर 3 नंबर नोड डिसाइड करेगा कि इसके लिए अप्रोप्रिएटिव आउटगोइंग लिंक कौन सा है, 4 है कि 5 है, तो ये वो 5 नंबर को भेज देगा। और 5 पे उसको पता है कि हमारे पास C के लिए कम्युनिकेशन थी, जो डेटा आ रहा था वो C के लिए आ रहा था, तो वो डायरेक्टली वो C को भेज देगा। तो देखो सबसे बड़ी बात ये हुई कि देयर इज नो पॉइंट टू पॉइंट लिंक। अगर पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता, जैसे कि यहाँ पे कितने डिवाइसेस हैं हमारे पास 5, तो देखना कि हमें कितने लिंक्स की ज़रूरत पड़ती, इससे हमारी ट्रबल शूटिंग में भी प्रॉब्लम होती, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता और इसको मेंटेन करना भी बहुत डिफिकल्ट होता। सी सो मैनी लिंक्स आर देयर। तो ये तो सिर्फ 5 नोड्स की ही बात थी। अगर हमारे पास नोड ज़्यादा होते तो कितनी सारी हमें केबलिंग की ज़रूरत पड़ती। सो उसके कंपैरेटिवली हमारे पास ये जो है दैट इज स्विच्ड नेटवर्क इज अ बेटर ऑप्शन एज कंपेयर टू हैविंग द पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन व्हेन वी हैव अ नंबर ऑफ डिवाइसेस दैट वांट टू कम्युनिकेट। सो दिस वाज द बेसिक मॉडल। अब उसके बाद आता है हमारे पास कि स्विचिंग टेक्निक्स क्या क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले बात तो ये कि स्विचिंग होती क्या। वो अभी हमने बताया कि स्विचिंग एक ऐसा प्रोसेस है पैकेट्स को फॉरवर्ड करने के लिए फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट, और वो वाला पोर्ट कौन सा हो दैट एक्चुअली लीड्स टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन। तो जिस पोर्ट पे डेटा आता है उसको हम बोलते हैं इनग्रेस, और जिस पोर्ट से डेटा बाहर जाता है उसको हम बोलते हैं एग्रेस। हमारे पास 3 टाइप की स्विचिंग है, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द सर्किट स्विचिंग टेक्निक की। जो सर्किट स्विचिंग टेक्निक है उसमें जो भी 2 एंड सिस्टम जब भी आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं लाइक इन टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, तो सबसे पहले एक डेडिकेटेड पाथ होना चाहिए कि सबसे पहले हमारा मेन काम क्या है कि वी नीड टू एस्टेब्लिश अ डेडिकेट सर्किट। उसके बाद जो भी वो नेटवर्क रिसोर्सेज हैं वो उसके लिए एलोकेट हो जाएंगे, और जब तक कि डेटा या जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वो डेडिकेटेड सर्किट है वो बना ही रहेगा, और उस कारण इट प्रोवाइड्स अ फिक्स्ड कनेक्शन
बैंडविड्थ, मतलब जो बैंडविड्थ है वो फिक्स्ड ही रहेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि देयर मस्ट बी अ डेडिकेटेड कम्युनिकेशन बिटवीन द टू स्टेशंस। सबसे पहले हम क्या करना पड़ता है, पाथ बनाना पड़ता है। और पाथ होता क्या है, इट इज ए कनेक्टेड सीक्वेंस ऑफ लिंक्स, एक लिंक, दूसरा लिंक, तीसरा लिंक। सो दिस इज कनेक्शन ऑफ लिंक्स विच आर अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस बिटवीन द टू नेटवर्क नोड्स। और हर फिजिकल लिंक पे एक लॉजिकल चैनल है दैट इज ऑलवेज डेडिकेटेड टू द कनेक्शन। तो इसके 3 फेसेस हैं। फर्स्ट इज सर्किट एस्टेब्लिशमेंट। सर्किट एस्टेब्लिशमेंट का क्या मतलब हुआ कि जब भी ट्रांसफर ऑफ डेटा टेक्स प्लेस, बिफोर दैट एंड टू एंड कनेक्शन मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड बिटवीन सोर्स एंड द destinations. So some segments of the circuit may be dedicated links while some other segments may be shared. So उसके बाद आता है, जब हमारे पास सर्किट बन गया उसके बाद डेटा ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर का क्या मतलब होता है कि द डेटा ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। और वो जो डाटा है दैट कैन बी एनालॉग और दैट कैन बी डिजिटल डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द नेटवर्क। और जो कनेक्शन है दैट इज ऑल्सो फुल ड्यूप्लेक्स, कि बोथ वे कम्युनिकेशन इज पॉसिबल। और जब डाटा ट्रांसफर हो गया तो उसकी फिर हमें सर्किट को जो किया था हमने कनेक्ट, उसको डिसकनेक्ट करना पड़ता है। सो वी टर्मिनेट द कनेक्शन एट द एंड ऑफ द डेटा ट्रांसफर। सो इसके क्या माने हैं कि मतलब जो सिग्नल है दैट मस्ट बी प्रोपागेट टू डी एलोकेटेड द जो रिसोर्सेज थे जो डेडिकेटेड किए हुए थे। सो टू डी एलोकेट दोज डेडिकेटेड रिसोर्सेज, सिग्नल मस्ट बी प्रोपागेट सो दैट द सर्किट इज डिसकनेक्टेड बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। जब भी हम टेलीफोन पे बात करते हैं एक दूसरे से, तो सबसे पहले हम वी डायल द नंबर एंड वी कीप ऑन डायलिंग द नंबर एक्चुअली अंटिल वी गेट द रिंगिंग टोन। और उसके बाद वी communicate with one another, and when our communication is over we actually disconnect it so that the other users can make use of those resources again. So once the circuit is established, the network is transferred to the users. So here is how the data transfer actually takes place. सो होता क्या है कि मान लो नेटवर्क नोड 1 जो है वो नोड 4 से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो सबसे पहले कॉल रिक्वेस्ट सिग्नल जाएगा नोड 1 से नोड 2 को, नोड 2 से नोड 3 को, नोड 3 से नोड 4 को, जब तक कि हमारे पास कोई पाथ पूरा एस्टेब्लिश ना हो जाए। ये जो गैप है, दिस गैप इज नोन एज एक्चुअली सेटअप डिले, क्योंकि हमें पाथ को क्या करना है, सेटअप करना है। तो जब भी एक नोड के बाद दूसरा नोड के पास जब रिक्वेस्ट आ रही है कॉल की, तो वो फिर अगले नोड को भेजेगा, फिर अगला नोड देखेगा कि वो किसको भेज सकता है। सो ऐसे जब तक कि वो डेस्टिनेशन तक ना पहुंच जाए, तो ये जो डिले है दैट इज कॉल्ड एज अ सेटअप डिले। जब एक बार डिले जो हुआ सो हुआ, उसके बाद देयर इज नो डिले एक्चुअली। सो उसके बाद कॉल एक्सेप्ट सिग्नल जो है वो डायरेक्टली यहाँ पहुंच जाता है, देयर इज नो डिले एट ऑल। ओवरहेड था जो भी, वो सारी कॉल रिक्वेस्ट सिग्नल के वक्त ही पूरी हो गई है। और वंस द कॉल एक्सेप्ट सिग्नल इज रीच्ड टू द सोर्स, नाउ द मैसेज ट्रांसफर टेक्स प्लेस। तो जो डेटा है दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन नोड 1 टू नोड 4 फ्रॉम द प्री एस्टेब्लिश्ड पाथ। After that, one acknowledgement signal is sent by the destination to the source that I have received the message and all. So now it is better to disconnect the circuit. So after that there is a disconnection of the circuit that we established. So this is the data transfer, how it takes place in circuit switching. So these are some of the advantages that जब भी पाथ एस्टेब्लिश हो जाता है then only जो डाटा कम्युनिकेशन पॉसिबल है, एंड दैट डाटा कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस विदाउट एनी डिले। जो भी डिले होती है दैट इज ओनली
while we establish a path. Once the path is established, then there is no delay. This is very suitable for continuous traffic. Continuous traffic का मतलब हुआ कि the source is continuously sending the data or traffic to the destination. Means the traffic is not bursty. मतलब ऐसा नहीं है कि कभी बहुत डाटा जा रहा है, कभी बिल्कुल ही कोई डाटा नहीं जा रहा, हम चुप. I have called my friend and I am not talking at all. So I need to talk with him continuously. So it is very suitable for continuous traffic. लेकिन if we don't want to send any data, and even though we are making use of those resources, then it is not a suitable approach. So it establishes a dedicated path. उस dedicated path का क्या मतलब हुआ कि आपको जो resources है उनको कोई share नहीं कर रहा, only source and the destination are communicating, no congestion is taking place. So this is a dedicated path. No overhead after the call setup delay. It is transparent. और जो data है that actually passes in order, मतलब जिस order से source ने भेजा है उसी order से जो है वो receiver ने receive करना है, क्योंकि there is only one path और उसी path के जरिए ही जो data one by one transfer हो रहा है. Means there is no data that which can overtake the next data. So all the data movement is taking place in one order. And there is low variance in end-to-end delay, क्योंकि there is constant delay. ऐसा नहीं है कि variation है कि end-to-end delay में कभी बहुत ज़्यादा है कभी बहुत कम है. No delay like that. There is a constant delay. What are the disadvantages? First जो disadvantages है, जो initially delay for setting up the call, that I discussed about the setup call. Communication setup delay is actually the initial delay. Inefficient for bursty traffic. Inefficient और bursty traffic का क्या मतलब हुआ कि कभी हमारे पास बहुत सारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है. मान लो कि कभी ये हमारे पास डेटा ट्रांसफर हो रहा है, सपोज एनालॉग सिग्नल है, और उसके बाद कुछ नहीं डाटा ट्रांसफर हो रहा, और फिर थोड़ा सा डाटा ट्रांसफर हो रहा है. ऐसा कुछ नहीं है. जो डाटा यहाँ पे है वो कंटिन्यूस नेचर में होना चाहिए. सो अगर हमारे पास जो नेटवर्क ट्रैफिक है विच इज बेसिकली बस्टी इन नेचर, फॉर दैट इट इज इनएफिशिएंट. जो डाटा रेट है दैट शुड बी सेम. जो इसकी बैंडविड्थ होती है दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड. और जब लोड इंक्रीज कर जाता है देन सम कॉल्स में बी ब्लॉक्ड. जब बहुत सारा कॉल्स हो रही हों और सभी जो लाइंस हैं वो इंगेज आ रही हैं, तो उस वक्त कुछ कॉल्स जो हैं वो ब्लॉक हो सकती हैं. अदर यूजर्स कैन नॉट यूज इट इवन इफ इट इज़ फ्री ऑफ ट्रैफिक. मतलब कि ये सोर्स है मान लो और ये हमारे पास डेस्टिनेशन है एंड देयर इज डेडिकेटेड पाथ. even though there is no data that is being transferred through this link, the link is free actually, no traffic at all. Even then the other users, suppose this user wants to communicate with this user, but this is engaged with this user, but even though they are not communicating with one another, even then this user cannot connect to this user. So this is the main disadvantage of circuit switching. सो हमें ये भी बताया हमने कि जो डाटा कम्युनिकेशन के लिए है उसके लिए सर्किट स्विचिंग इज़ नॉट एफिशिएंट. क्यों नहीं एफिशिएंट? क्योंकि हमने बताया कि कई बार जो हमारे पास कम्युनिकेशन में जो ट्रैफिक होता है नेटवर्क्स में, वो टर्मिनल और सर्वर के बीच में कंटिन्यूस नहीं होता. तो क्या मतलब हुआ कंटिन्यूस का? मतलब कि कई बार तुम्हें बहुत सारा डाटा भेजना पड़ता है और सम टाइम देयर इज नो डाटा एट ऑल. ठीक है, तो सर्किट स्विचिंग इज नॉट एफिशिएंट बिकॉज ऑफ इट्स फिक्स्ड बैंडविड्थ. ये तभी एफिशिएंट है व्हेन वी हैव ए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ट्रैफिक फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. सो इसका जो मेजर ड्रॉबैक हुआ सर्किट स्विचिंग का वो ये हुआ कि it requires a dedicated path between the calling and the called parties. इसका मतलब सभी जो रिसोर्सेज हैं वो रिजर्व हो जाएंगे, चाहे वो स्विचेस हैं, चाहे वो ट्रांसमिशन मीडिया है, चाहे कोई और चीज है. सो दिस इज रियली अ कॉस्टली प्रोपोजिशन. सो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वी मेक यूज ऑफ another switching technique which is known as मैसेज switching.
मैसेज स्विचिंग में क्या होता है कि इन दिस टेक्निक एक्चुअली आई कुड से that the entire message is sent as a complete unit by a number of intermediate nodes where it is first stored until the appropriate route is free and then it is forwarded. So this is the basic idea of message switching. So first of all, the message is sent to the nearest connected switching node और फिर ये वहाँ पे स्टोर होता है सारे का सारा मैसेज एज वन यूनिट। फिर कोई एरर तो नहीं है वो चेक के लिए होता है, फिर जो बेस्ट अवेलेबल रूट है वो सिलेक्ट होता है और उसके बाद मैसेज है वो ट्रांसफर होता है। अब क्योंकि इसमें डेडिकेटेड पाथ तो है नहीं है, हर नोड पे इसकी प्रोसेसिंग हो रही है कि इसको कहाँ जाना है, तो इट एक्चुअली इंक्लूड जो मैसेज है दैट इंक्लूड्स अ हेडर और उस हेडर पे कुछ इंफॉर्मेशन होती है लाइक सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस, उसका एक्सपायरी टाइम, उसकी प्रायोरिटी मतलब कोई मैसेज की ज्यादा प्रायोरिटी है कुछ किसी की कम है। सो वी नीड टू हैव सच टाइप ऑफ प्रोसेसिंग इन द मैसेज स्विचिंग टेक्निक्स। अब ये देखो, मान लो कि नोड 1 जो है दैट वांट्स टू कम्युनिकेट विद नोड 4 अगेन, तो पहले जो नोड 1 से जो मैसेज एज ए सिंगल यूनिट किसके पास पहुंचेगा, नोड 2 पे। यहां पे आके ये जो डिले है ये डिले किसके लिए है, इस डिले को हम बोलेंगे कि ये पहले यहाँ पे स्टोर होगा, फिर कुछ प्रोसेसिंग होगी, कोई एरर तो नहीं है, ये चेक करेगा कि कोई प्रायोरिटी तो नहीं है, तो स्टोर होने के बाद जब सारी चेकिंग होगी सारी प्रोसेसिंग होगी और फिर उसके बाद ये फॉरवर्ड होगा। तो दिस जो टाइम ड्यूरेशन है जो ये डिले हो रही है इसको हम बोलते हैं क्यूइंग डिले, क्योंकि इसके नोड 2 के पास बहुत सारे मैसेज हो सकते हैं तो वो एक एक करके मैसेज को रिसीव करेगा, फिर उसको प्रोसेस करेगा और फिर उसके बाद इसके लिए जो सूटेबल अगला जो लिंक होगा उसके थ्रू ये भेजेगा। तो दिस इज नॉन एज एक्चुअली क्यूइंग डिले। उसके बाद मैसेज किसके पास पहुंच गया, नोड 3 के पास, वहां पे भी सेम क्यूइंग डिले होगी। फिर मैसेज 4 के, फिर जो नोड 4 के पास मैसेज पहुंच जाएगा एंड यहाँ सपोज ये इसका डेस्टिनेशन है तो वो उसको रिसीव कर लेगा। तो हर नोड पे जाके मैसेज जो है वो स्टोर भी हो रहा है और प्रोसेसिंग भी हो रही है और उसको फॉरवर्ड किया जा रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, इन विच द मैसेज hops mean jumps from one node to second node, then jumping from second node to third node and ultimately it reaches to its destination. So message as a unit, is saved in the intermediate nodes. So इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं कि जो डेटा फ्लो है वो सारे का सारा सेम फिजिकल पाथ के थ्रू ही जाएगा। अब सर्किट स्विचिंग में भी सेम फिजिकल पाथ के ही थ्रू जाता था, लेकिन इसमें जो है वी नीड नॉट टू हैव द कनेक्शन कंटिन्यूसली, मतलब ये नहीं कि हमने एक बार जो पाथ बना दिया सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में वो हमेशा ही रहेगा, दैट कनेक्शन इज नॉट कंटिन्यूसली मेंटेन्ड। लाइन एफिशिएंसी इज ग्रेटर क्योंकि शेयरिंग ऑफ लिंक्स, इसका ये मतलब हुआ कि जब नोड 2 के पास ये मैसेज पहुंच गया तो नोड 1 इज फ्री टू टेक अदर मैसेजेस। सो नोड 2 से जब नोड 3 को पहुंच गया तो node 2 is free from this particular message and it can receive other messages as well. So sharing of the links, message broadcasting भी possible है, मतलब कि same message can be broadcasted to number of recipients, so that broadcast address is appended in the message header. So अगर बहुत सारा ट्रैफिक है that also does not make the packets to be blocked like in circuit switching. तो अगर हैवी ट्रैफिक भी है तो उस वक्त भी जो पैकेट्स विल बी एक्सेप्टेड, लेकिन ये जरूर है कि जब उसके पास ज्यादा मैसेज हो जाएंगे तो उस कारण थोड़ी डिले जो है वो डिलीवरी में ज्यादा हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि योर मैसेज विल बी ब्लॉक्ड। हम मैसेज में प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हैं, जैसे हमने बोला कि कोई मैसेज को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, किसी को कम देनी है, that can also be done in message switching. ईमेल जो थी वो मैसेज स्विचिंग को यूज करता है, लेकिन अब हमारे पास पैकेट स्विचिंग आ गया, सो नाउ अ डेज
पैकेट स्विचिंग इज अ बेटर ऑप्शन देन दैट ऑफ मैसेज स्विचिंग। सो इसकी जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि जो मैसेज स्विचिंग में है इट इज़ नॉट कंपैटिबल विद इंटरेक्टिव एंड रियल टाइम एप्लीकेशंस, क्योंकि हर नोड पे आके मैसेज पहले स्टोर होगा, प्रोसेस होगा, फिर फॉरवर्ड होगा, फिर जितने भी इंटरमीडिएट नोड्स हैं उन सब में यही होगा। सो रियल टाइम अगर इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन करनी हो, फॉर दैट इट इज़ नॉट एक्चुअली कंपैटिबल। ईच नोड इन द डेटा पाथ शुड हैव इनफ स्टोरेज। अब हमारे पास जो इंटरमीडिएट नोड्स है जहाँ पे पूरे का पूरा मैसेज एज वन यूनिट स्टोर हो रहा है, तो उसके पास उतना स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए कि वो सभी मैसेजेस को स्टोर कर सके। सो दैट शुड बी ऑल्सो देयर, दैट देयर शुड बी इनफ स्पेस। और जो स्टोर एंड फॉरवर्ड डिवाइसेस हैं दे आर एक्चुअली एक्सपेंसिव। जो मैसेज ऑफ लार्ज साइज मोनोपोलाइजेज द लिंक। कई बार कोई बहुत मैसेज ऐसा है जिसका साइज बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो पूरे लिंक को मोनोपोलाइज कर देगा, मतलब अपना ही अधिकार रखेगा, एकाधिकार रखेगा वो। तो क्योंकि अगर मान लो कि वो स्टोरेज इंटरमीडिएट नोड के पास सिर्फ इतनी है कि वो जो बड़ा मैसेज है सिर्फ वही का वही स्टोर हो सकता है, तो इसका मतलब कोई और अगर छोटा मैसेज है दैट इज ऑन द वे टू इट्स डेस्टिनेशन, दैट कैन नॉट बी स्टोर्ड देयर। सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम एक्चुअली, कि अगर मैसेज का साइज लार्ज हो दैट कैन मोनोपोलाइज द लिंक एंड स्टोरेज। क्यूइंग डिले हाई हो सकते हैं जब हैवी ट्रैफिक कंडीशंस पे, तो क्यूइंग डिले कैन बी हाई। इट कैन नॉट बी यूज्ड, दैट आई टोल्ड यू दैट इन फॉर इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन वी कैन नॉट यूज ऑफ मैसेज स्विचिंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैसेज स्विचिंग। लेकिन मैसेज स्विचिंग में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, and those problems can be overcome with the help of packet switching, and that we will discuss in the next video. Thanks for watching.